Hello, good evening. You are watching Beyond Facts. China, China, China. Why is this so aggressive? How many disputes they have with neighbor? Let's find out. नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली वन। आज की टॉपिक है चाइना के अग्रेशन के बारे में कि चाइना सीमा में अचानक इतना अग्रेशन क्यों दिखा रहा है। 14 उसके पड़ोसी हैं जिनके साथ सीमा लगा हुआ है। उसके अलावा 7-8 और कंट्री हैं जिनके साथ उनका डिस्प्यूट अचानक निकला। क्या रीजन है? एक इंटरनेशनल अफेयर के स्टडी करते हैं और यूएस फॉरेन सर्विस में ऑफिसर हैं। उनका एक आर्टिकल है जिसमें वो कहते हैं कि अचानक ये 6 महीने में चाइनीज फॉरेन पॉलिसी को क्या हो गया कि इतना ड्रामेटिक और अग्रेसिव टर्न ले रहा है वो। चाहे ऑस्ट्रेलिया के साथ झड़प हो, चाहे साउथ चाइना सी में झड़प हो, चाहे जापानीज कंट्रोल जो आइलैंड है सेंकाकू वहां पे इशू हो, इंडिया के साथ पूरा हिमालयन बेल्ट लद्दाख से लेकर सिक्किम तक और वहाँ डिस्प्यूट हो, और बहुत सारे हैं। जैसे उसके इंग्लैंड को उसने धमकाया कि भाई 5G में अगर मेरे कंपनी को बाहर करता है तो नतीजा बहुत खराब होगा। ये सब पिछले साल से अब तक 2020 और 2021 में चाइना ने अपना अग्रेशन दिखाया है। एक कंट्री जिसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं हो, पूरे वर्ल्ड को सप्लाई दे रहा हो, सभी कंट्री के साथ अच्छा रिलेशन होगी तभी उसकी मटेरियल बिकेगा, जो बनाएगा सब बिकेगा। लेकिन अचानक उसको क्या हो जाता है और वो सभी 20-22 देशों के साथ उलझ जाता है। तो बिशप कहते हैं जो पैंडेमिक चाइना में आया है उससे उनका अंदरूनी मीन्स चाइना में, even if the worst pandemic is over, China therefore face a looming economic and political crisis at home, and that feels weaker at home than it appears from outside. It's not surprising had affected the tenure of China's foreign policy. This does not mean that Xi Jinping see foreign policy an easy way of diverting attention from China's domestic problem, like a Chinese vision of walk the dog. More likely, Xi and his allies in China's leadership feel constrained by their worsening political environment because they cannot afford to appear weak or indecisive at home. They may feel compelled to walk strongly and forcefully abroad. उनका ये एक रीजन हो सकता है जो उनका पुराने पॉलिसी को चेंज करता है। उसके साथ वो एक और बात कहते हैं। Nearly 60 years ago, German historian Fritz Fischer opened a traditional explanation of Germany's entry in First World War by arguing that the country's dysfunctional domestic politics, not the polarized European alliance system, was responsible for the disaster that followed. To understand the war, Fischer argued one had to appreciate the prima de inner politics. ये किताब है जर्मन का, The Primacy of Domestic Politics and the role it played in the making of foreign policy rather than the other way around. The People's Republic of China is not the German Empire, and Xi Jinping is not William II. But Fischer's thesis serves as a powerful reminder that states' aggressive international behavior can be rooted deep within its internal political dynamics. That lesson, the question of war and peace it entails, are worth keeping in mind. 14 कहते हैं, ताइवान जोड़ेंगे 15 हो जाएगा। सी लाइन, अगर वाटर बॉर्डर देखेंगे तो
फिर साउथ कोरिया, जापान, वियतनाम, फिलीपींस और उनके अलावा भी 4 है, इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनेई, सिंगापुर, जिनके साथ भी डिस्प्यूट है साउथ चाइना सी में। आज देखेंगे वो देश जो चाइना के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट पे उलझे हुए हैं। नंबर 1, वियतनाम। चाइना वियतनाम के काफी हिस्से पर अपना दावा रखता है, जिसमें काफी सारे द्वीप और टापू है। उसका यह कहना है कि 1368 से लेके 1644 तक जो मिंग डायनेस्टी के शासन के समय वो द्वीप और टापू चाइना का हुआ करता था, इसलिए वो उस पर क्लेम करता है। और उन्होंने पीछे एक युद्ध भी लड़ चुके हैं। इंडिया। चाइना अक्साई चीन को अपना एरिया मानता है, जो करीब 38,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है। बाद में उसने इसमें लद्दाख को भी जोड़ रखा है और अरुणाचल प्रदेश का जो लगभग 90,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, जिसको दक्षिण तिब्बत कहता है, उस पर भी उसने अपना दावा जोड़ दिया है। और उसका ये कहना है कि पूरी अरुणाचल नहीं तो कम से कम मुझे तवांग ट्रैक्ट दे दो। नेपाल। चाइना का नेपाल के एरिया में भी दावा है। वो कहता है जो 1788 से लेकर 1792 तक नेपाल युद्ध के समय, चाइना और नेपाल युद्ध के समय नेपाल ने कब्जा लिया था तिब्बत का कुछ हिस्सा, जो उसको वापस चाहिए। ये है नेपाल का डिस्प्यूट। नॉर्थ कोरिया के साथ है। चाइना का जापानी सी क्षेत्र में सीमा विवाद है और वो नॉर्थ कोरिया के जियांदाओ और बेकुडू माउंटेन एरिया दोनों पे दावा करता है, जो 1271 से 1368 यानी युआन डायनास्टी के समय बेजिंग का हुआ करता था। उनका यह कहना है। ताइवान को चाइना अपना दावा करता है, जिसमें मुख्यतः मैक्वेल्स फील्ड बैंक, पारासेल आइलैंड, स्क्वारो साओल, दक्षिण चीन सागर के कुछ हिस्सा और स्प्रेटली आइलैंड समूह। चीन जिसको हुआंग दावा करता है, जिसमें स्कार्बोरो रीफ, स्प्रेटली द्वीप समूह शामिल है। उनके विवाद सुलझाने के लिए आपसी कोशिश हुई थी, जो विफल रही। और इस मामले में चीन 2016 में आईसीजे का अवमानना कर चुका है। अभी भी हुइटसन रीफ और स्प्राटली द्वीप, जो स्प्राटली द्वीप का हिस्सा है, वहां पे तानातनी जारी है, जहां पे फीस का कुछ शिप रुके हुए हैं, जाके कब्जा करके बैठे हुए हैं। मालेशिया के साथ भी उनका डिस्प्यूट है। मालेशिया का स्प्रेटली द्वीप समूह में कुछ एरिया है जो मालेशिया के सैन्य कब्जा में है, चीन उसका अपना मानता है। साउथ कोरिया के साथ भी चीन का सीमा विवाद है। चाइना का दक्षिण कोरिया के साथ भी क्षेत्र विवाद है। सोसोट्रा रॉक, जो पूर्वी चीन समुद्र में पड़ता है। के बाद जापान के साथ भी उसका विवाद है। सेनकाकू द्वीप समूह और रिक्यू द्वीप समूह, जो किंगडम ऑफ रिक्यू था। सेनकाकू द्वीप समूह जो बोनिटो मछली का गढ़ है और गैस तेल जैसे प्राकृतिक संसाधनों का भंडार नजदीक में है और सी रूट्स भी है, तो उसके लिए चाइना उस पर क्लेम कर रहा है। जो पहले अमेरिकन के अंडर में था, बाद में अमेरिकन ने जापानीज एडमिनिस्ट्रेशन में छोड़ रखे थे और अभी चाइना उस पर क्लेम करता है। भूटान के साथ भी सीमा विवाद है। करीब 500 किलोमीटर के करीब जो सीमा है, उसमें उनका विवाद रहा है, जिसमें 13 से ज़्यादा पर्वत श्रृंखला शामिल है। पूर्वी भूटान के एक बड़े हिस्से पर जो सक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, अपने दावा कर रहा है चीन उस पर। उसके दावा में चरकिप गोपा, धो, गसुर और डंगमर भी शामिल है। हाल ही में भूटान के 8 किलोमीटर के अंदर चीन अपने शासक दल सीसीपी का एक गांव बसाया है, 2 गांव बसा चुका है। अफगानिस्तान, उनका द्विपक्षीय संधि हो रखा है 1963 में, फिर भी बादासन के क्षेत्र में अपना कब्जा जमा रखा है। म्यांमार के साथ भी उनका सीमा विवाद है। बर्मा के साथ सीमा विवाद, जो वही कहते हैं 1271 से 1368 यानी युआन डायनेस्टी के समय चीन का हुआ करता था। तिब्बत, खैर उसको ऑटोनोमस रीजन बना रखा है कब्जा करके।
1950 से चीन का तिब्बत पर अवैध कब्जा है। उनके आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा और निर्वासित प्रधानमंत्री को यह मंजूर नहीं है। वो तिब्बत से भागकर इंडिया में शरण में है। अमेरिका स्वाधीन तिब्बत का समर्थन करता है। इंडोनेशिया के साथ भी उनका डिस्प्यूट है। नतुना द्वीप जो इंडोनेशिया का अधिकार क्षेत्र में है, चीन वहां मच्छी पकड़ने घुसता रहता है। और दक्षिण चीन सागर में कुछ हिस्सा जिसमें दोनों का दावा है। ब्रुनेई के साथ चाइना का भी क्षेत्र विवाद है। लोईसा रीफ पर ब्रुनेई का कब्जा है जो स्प्रेटली द्वीप समूह के क्षेत्र में आता है। सिंगापुर के साथ भी उनका विवाद है जो साउथ चाइना सी में एरिया को लेके है। मंगोलिया के साथ उनका सीमा विवाद है। पूरे मंगोलिया को वो अपना दावा करता है कि पूरे मंगोलिया अपना है। मंगोलिया जो चंगेज खान ने कब्जा लिया था, जो 1271 से 1368 के बीच में युआन डायनेस्टी के समय में चीन का हुआ करता था। उनका कहना है चंगेज खान ने उसको पूरा हथिया लिया है मंगोलिया को, तो ये मंगोलिया जो है चीन का है। उसका काफी बड़ा इलाका में अपना दावा ठोक चुका है चीन, जो 1271 से 1368 यानी युआन डायनेस्टी के समय चीन का हुआ करता था। रशिया बहुत सारे संधियों के बावजूद रशिया के 1,60,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया पे दावा करता है चीन। ताजिकिस्तान के कुछ हिस्सा में दावा ठोकता है जो 1644 से 1912 के बीच में क्विंग डायनेस्टी के समय उसका आधिपत्य में था। किर्गिस्तान के काफी हिस्सों पे दावा करता है चीन, जो पहले वो जीत के हासिल किया था। वो इलाका 19वीं शताब्दी के रूसी जंग में बेईमानी से वो हार गया था। अभी वो उसको वापस चाहिए। काम्बोडिया के कुछ हिस्सों में वो अपना दावा ठोकता है जो 1368 से 1644 मिंग डायनेस्टी के समय उसका आधिपत्य में था। ऐसे बॉर्डर है 14 कंट्री के साथ, लेकिन डिस्प्यूट है लगभग 23 कंट्री के साथ।